वाज अमेजिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर के बारे में बताइए। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस है। मतलब हमको तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था। कई ट्रेलर ऑप्शंस हमने बनाए थे, ऑलमोस्ट 17-18 ऑप्शंस बनाए थे, क्योंकि एक डेब्यू है तो किस तरह से एक्टर को प्रेजेंट करना है, उसके कौन से पहलू दिखाने हैं। लेकिन एक एक चीज़ माइंड में थी कि एक एक पावर पैक्ड ट्रेलर हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों। हमारे जो मेन लोग हैं जो जिन्होंने फिल्म पे काम किया है, जैसे प्रीतम है या रजत है, उनके भी नाम हमने डाले हैं ट्रेलर में, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है इस फिल्म में। और साजिद भाई ने बहुत बारीकी से सोचा, मेरे साथ डिस्कस किया कि ऐसे करें या वैसे करें। फिर हमने एक ऑप्शन देखा, फिर दूसरा ऑप्शन देखा, फिर तीसरा ऑप्शन देखा, फिर कुछ निकाला, कुछ वापस जोड़ा। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1-1.5 महीना इस पे काम किया हमने। एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि रिस्पांस इतना ज़बरदस्त होगा। वेरी हैप्पी, क्योंकि फिल्म की एक इंटेग्रिटी है, एक इंटेंसिटी है, एक लेवल है, आपको दिखता है उसमें, चाहे वो स्केल हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे डायलॉग हो, चाहे परफॉर्मेंस, विच इज़ द मेन थिंग, चाहे एक्टर्स की प्रेजेंस, शेयर प्रेजेंस जो होती है वो है। हमको लगा कि वो चीज़ हमने अचीव की है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक नए लड़के के साथ एंड रिलेटिवली नई लड़की के साथ, तो वो चीज़ ऑडियंस के साथ कनेक्ट जब हो जाती है तो ही आपको इतना रिस्पांस मिलेगा। वरना क्या होता है, कभी कभी बड़े स्टार्स के साथ पहले हफ्ते में आपको रिस्पांस मिल जाता है क्योंकि उनके फ़ैन बेस बहुत बड़ी है। तो अगर आपका इवन मीडियम लेवल का ट्रेलर होगा तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बट कितना अच्छा लगा है वो बाद में पता चलता है। यहाँ पे मुझे खुशी ये है कि विदाउट स्टारडम, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ हैज़ बीन लाइक्ड, वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। ओके, जिससे भी आपने बताया कि मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया एंड आर्टिस्ट जो है महान की भी पहली फिल्म है, तो मतलब कितना चैलेंजिंग हो जाता है नए आर्टिस्ट के सामने काम करना। देखिए, चैलेंज ये रहता है कि आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि आप उनसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपका तजुर्बा है, आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, आपने अच्छे एक्टरों के साथ काम किया है। यू हैव टू पास दैट ऑन टू द यंगस्टर्स, टू द न्यू एक्टर्स। तो अगर एक्टर क्राफ्ट से दूर है, वो नहीं समझ पा रहा है इस मीडियम को, तो मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर मैं किसी को भी लेके फिल्म शुरू कर दूं तो वो नहीं कर पाएगा। वो एक इनबिल्ट होता है इंसान में, या तो होता है या तो नहीं होता है। उसमें कितनी भी आप ट्रेनिंग करवा लो, कितनी भी आप कसरत करवा लो, कितने भी आप वर्कशॉप्स करवा लो, वो एक इनबॉर्न एक टैलेंट होता है जो मैंने आहान के पहले स्क्रीन टेस्ट में देखा। क्योंकि मैंने साजिद भाई से कहा मैं फ़िल्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डेब्यू फिल्म करूँगा। बट साजिद इज़ अ वेरी फाइन प्रोड्यूसर, वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, एंड आई सेड लेट मी जस्ट डू अ टेस्ट। तो जब पहला टेस्ट किया, उसी में पता चल गया कि इस लड़के में जेन्युइन टैलेंट है। तारा के साथ भी जब टेस्ट किया, हमने डर्टी पिक्चर का एक काफ़ी मुश्किल सीन उनको दिया दोनों को परफॉर्म करने के लिए। केमिस्ट्री वाला सीन था। इमरान और विद्या का एक सीन है जिसमें वो फ़ोटो देख रही है, माँ के बारे में बात करती है, वो सीन करवाया मैंने उनसे। एंड फर्स्ट टेक में सीन ओके हो गया। यू कुड सी द केमिस्ट्री, दे शेयर अ फैबुलस केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, जो ट्रेलर में भी दिखाई दे रही है, गाने में भी दिखाई दे रही है। तो वहाँ से काम काफ़ी हद तक सिंपल हो गया। बस ये था कि जहाँ वो हल्का सा थोड़ा सा अगर गलत कदम रख रहे थे तो उनको थोड़ा सा बुला के बिठा के 2 मिनट लगते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, एंड इमीडिएटली दे वुड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं हुआ कि आप एक डायलॉग पे आप 4 घंटे लगे हुए हैं। आहान ने और तारा ने 2-2, 3-3 पेज के सीन विदाउट कट किए हैं, इन अ फ्लो। सो आई वॉज टेलिंग ऑल माई फ्रेंड्स, आई मीन बहुत सारे एक्टरों की भी
फ़ोन आए, अजय से बात होती रहती है, अक्षय से बात होती रहती है, क्या क्या लगा, कैसा जा रहा है, कैसा काम हो रहा है। ऐसे यार ये बहुत ही अलग लड़का, इतना मुश्किल रोल उसको दिया है हमने। उसके दो लुक्स हैं, दो किस्म की परफॉर्मेंस है। एक बहुत ही इंटेंस एक्शन पैक्ड रॉ पागलपंती का एक माहौल है, एक यंग रोमांटिक हैप्पी ह्यूमरस म्यूज़िकल पार्ट है। दोनों को बहुत अच्छा निभाया उसने। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस कितने बढ़ जाते हैं इस तरीके से आपने बताया कि मतलब आजकल जो एक्टर्स होते हैं वो खुद इतनी तैयारी कर आते हैं, जी वो इतना होमवर्क घर से करके निकलते हैं कि हमें सेट पे जाना है तो हमें ये करना है। जी, बताओ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ज़रूर बढ़ती है। एक आपकी जो फिल्मोग्राफी रही है वो मतलब काफ़ी अलग लेवल की रही है, रेडी पिक्चर की है आपने, रंग जी की है, जी टैक्सी नंबर 9 की अलग है, एंड उसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो जब आप इतने स्टैब्लिश एक्टर्स के साथ में काम करते हैं और फिर आपको फिर एकदम फ्रेश टैलेंट्स मिल जाए जो मतलब एक तरीके से फ्रेश माइंड है, तो उनके साथ में काम करना मतलब कितना अलग हो जाता है। मेरे ख्याल से एक चीज़ का आपको मज़ा आता है कि आपको एक मौका मिलता है कि आपने जो भी एक्सपीरियंस समेटा है अपने करियर में, अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला है। अमित जी के साथ काम किया, अजय के साथ काम किया, संजू के साथ काम किया, सबके साथ किया। तो उनसे जो वो एक्सपीरियंसेस इन बच्चों ने नहीं देखा, नहीं एक्सपीरियंस किया है, तो उनसे मैं वो सारी बातें करता था कि अजय कैसे अप्रोच करता है कैरेक्टर को, या इमरान कैसे करता है, या विद्या कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करती है, या कंगना कैसे करती है। तो मैं उनको किस्से सुनाता था कि ऐसा होता था, जब ऐसे सीन होता तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते थे, ज़्यादा टेंशन मत लो। अजय और अक्षय के साथ हमेशा सेट पे हंसी मजाक चलता रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुश्किल काम है और थकान वाला काम है। तो अगर आप ज़्यादा टेंस हो जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो इस तरह उनसे बातें करते मैं उनको रिलैक्स करते गया कि आप आइए सेट पे, सबसे घुल मिल के बात करो, हंसो, खाओ पियो, नींद करनी आधा घंटा सो जाओ, लेकिन रिलैक्स रहो, जस्ट गो विद द फ्लो। इससे ज़्यादा मैंने कुछ इनको ना मैंने ज़्यादा सोचा। ये है कि आप किसी भी एक्टर के साथ काम करो। अगर जिस दिन मैंने अमित जी के साथ पहला शॉट लिया तो मुझे लगा यार अगर मैंने कहीं गलती कर दी तो ब्लेम मुझ पे आएगा, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन है, वो गलती नहीं करता है। जब मैं अजय देवगन को डायरेक्ट करता हूँ तो सबको पता है कि ही इज़ वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट परफॉर्मर्स। तो गलती होगी तो मेरी होगी, उसकी नहीं होगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े स्टार के साथ भी होती है, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का बेटा है, किसी की बेटी है जो चाह रहे हैं कि वो अपना करियर बनाएं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, वो आपकी तरफ देखते हैं कि सर हमको रास्ता दिखाइए। तो आपके अंदर एक इमोशनल फीलिंग आती है कि यार मैं मतलब कुछ भी करके इनको एक जगह तक पहुंचा दूं, बस मेरा वो फ़र्ज़ है वो मैं निभा दूं। तो वो एक इमोशनल बर्डन होता है आपके ऊपर, और वो निभाने में उसका अलग मज़ा है। उसकी नींद बहुत अलग किस्म की नींद होती है जब आप प्रोडक्ट देखते हो और आपको दिखाई देता है कि नहीं यार एक नया कुछ सोचा था करेंगे, वो अच्छी तरह से। एंड आई फील दैट a lot of senior directors should work with youngsters, because the youngsters benefit a lot. They get to learn so much. There are many examples जो actors जिन्होंने 2-4 फिल्में की है और उनको कोई सीनियर डायरेक्टर उठा लेता है और उनको अच्छा एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनसे एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो एक्टर को फ़ायदा हो जाता है। ओके, तड़प की अगर मैं बात करूँ, किस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत हुई? किस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत हुई अगर तड़प की अगर बात? तो साजिद भाई के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि वो मिलना चाह रहे हैं, तो मैं गया, उनसे मिला। उन्होंने कहा कि मैं आहान के लिए एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तो आप करोगे? तो मैंने कहा मैंने उसकी एक तस्वीर देखी है और मुझे तस्वीर अच्छी लगी है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहूँगा और मैं उसका स्क्रीन टेस्ट करूँगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आप बना रहे हैं फ़िल्म, मुझे ये देखना है कि वो परफॉर्मर कैसा है।
तो हमने 1-2 बार उसको टेस्ट किया, बहुत अच्छा रहा। उसको हम लुक में लाए, उसके बाल दाढ़ी सब ट्राई किया। फिर हमने तारा के साथ एक, जैसे मैंने बताया, एक स्क्रीन टेस्ट किया, उसमें उनकी केमिस्ट्री दिखाई दी। देन आई वॉज कन्विंस्ड दैट आई हैव अ गुड एक्टर टू वर्क विद, एंड देन वी सर्च फॉर अ सब्जेक्ट कि किस टाइप की फ़िल्म होनी चाहिए। तो हम लोग दोनों को ये फीलिंग थी कि रेगुलर डेब्यू फिल्म नहीं होनी चाहिए। इसमें हमको जो 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 मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, इंटेंसिटी, ड्रामा, एक्शन, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फ़िल्म में सब कुछ डाल दूँ, ह्यूमर भी हो, म्यूज़िक भी हो, एक्शन भी हो, सस्पेंस हो, ट्विस्ट हो, इमोशंस हो, ड्रामा हो। तो हमने RX 100 देखी और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, बहुत ही एक पर्सनल किस्म की फ़िल्म है और हमको सबको पसंद आई। फिर हमने उसको अडेप्ट करना शुरू किया, उसके राइट्स लिए, उसका अडेप्टेशन किया, कुछ चेंजेस किए जो एक वाइडर नॉर्थ बेस्ड ऑडियंस या इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हमको थोड़े बहुत सीन्स चेंज करने पड़े। और फिर बात आई म्यूज़िक की कि इसमें म्यूज़िक उसका भी बहुत अच्छा था म्यूज़िक। तो म्यूज़िक, तो मैंने कहा कि अगर आप रोमांटिक फ़िल्म बना रहे हो तो प्रीतम के आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रीतम को बुलाया, प्रीतम वॉज़ वेरी बिज़ी, बहुत सारी फ़िल्में कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा नहीं, ये आपको करनी पड़ेगी फिल्म, ये मेरी दोस्ती की ये दे रहा हूँ मैं आपको, यू हैव टू डू दिस फिल्म। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। ही सेड थोड़ा मैं फंसा हुआ हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में उनकी ब्रह्मास्त्र के म्यूज़िक कर रहे थे, वो लाल सिंह चड्ढा का म्यूज़िक कर रहे हैं और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो बट ही रियली वेंट आउट ऑफ हिज वे, बिकॉज आई थिंक समवेयर फॉर हिम ऑल्सो इट वॉज़ अ नाइस चैलेंज, अ पॉजिटिव चैलेंज कि डेब्यू फिल्म का साउंड ट्रैक कैसे होना चाहिए, कैसे वो पहले गाने से आपको हुक करना है लोगों को कि ये एक इंटेंस लव स्टोरी है। तो वो उस पर बहुत सोचा हमने कई डेब्यू फिल्म्स के साउंड ट्रैक्स को स्टडी किया कि किस टाइप का हॉन्टिंग म्यूज़िक आना चाहिए, किस टाइप शुड इट बी कि सिर्फ यूथफुल म्यूज़िक डाल दो, सिर्फ क्लबी म्यूज़िक डाल दो, सिर्फ डांस ट्रैक्स से वो एल्बम भर दो। बट वी सेड नहीं, वी सेड ये म्यूज़िक जितना इमोशनल होगा, जितना ये हॉन्टिंग होगा, इसलिए अगर आप सेकंड गाना भी सुने जो तेरे सिवा जग में, उसकी मेलोडी बहुत स्वीट है, हालांकि उसका अरेंजमेंट रैप के साथ है और एक ट्रांस टाइप ऑफ फील देता है, पार्टी सॉन्ग है, लेकिन मेलोडी बहुत स्वीट है। और प्रीतम की खासियत है उसकी मिठास। उसके पार्टी ट्रैक्स भी जो बड़े बड़े हिट हुए हैं, चाहे वो पी लूँ हो या कोई भी, जैसे मेरा हो किसी और का हो, उसके गानों की मिठास बहुत बहुत अच्छी है। तो वी हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग द एल्बम। इरशाद कामिल ने लिरिक्स लिखे हैं और शूट करते वक्त भी बहुत मज़ा आया। अभी तक काम चल रहा है, अभी तीसरा गाना आएगा अगले हफ्ते, फिर चौथा आएगा, तो 4 गाने हैं फिल्म में एंड ऑल आर वेरी वेरी नाइस। ओके सर, एक और इसके RX 100 की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी काफ़ी हिट फिल्म है, लोगों ने काफ़ी उसको भी सराहा था, काफ़ी पसंद किया था। अब आप तड़प लेकर आ रहे हैं उसका अडेप्टेशन। जब आप किसी फिल्म को अडेप्टेशन लेकर आते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपने रखना होता है? और एक प्रेशर होता है कि लोग कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे इस फिल्म को इससे, और हमको इसमें ज़्यादा हम ये भी नहीं कर सकते और वो भी नहीं कर सकते, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट जो एक अप्रोच, आपके अप्रोच में ये होना चाहिए कि किसी का काम अगर आप अडेप्ट कर रहे हो तो आपको उस काम की कदर होनी चाहिए, उस इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि उसने अपने बल पे, अपने सोच से एक कहानी को फिल्म के पर्दे पे लाया है, तो उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। कोई वजह होगा कि उसने इस टाइप की फिल्म में इस टाइप का सीन क्यों डाला है, तो इस पे हमने बहुत डिस्कस किया कि सिर्फ ऐसे नहीं कि ये निकाल दो वो निकाल दो, नहीं,
उसको सामने रखते हुए जो छोटे छोटे चेंजेस हमको करने थे वो भी हमने ये सोच के किया कि नहीं यार ये सीन इसने किसी वजह से डाला होगा, फिर से देखते हैं। क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट कि आप एक चीज़ के राइट्स खरीद के फिर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करके ऐसे ही बदल दो फॉर द सेक ऑफ कि मुझे ज़्यादा आता है या मैं उनसे बेटर हूँ। नहीं, आपने एक अगर किताब उठाई है तो वो किताब के ऊपर आप फिल्म बना रहे हो तो आपको वो किताब के राइटर की रिस्पेक्ट करनी होगी। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं एक्टर की पर्सनालिटी को लेके, डायरेक्टर की एक पसंद होती है कि यार वो वैसा म्यूज़िक नहीं, हम ऐसा म्यूज़िक करेंगे, या रोमांटिक पोर्शंस में हमने थोड़ी अलग अप्रोच ली है। बट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो इंटेंसिटी है फिल्म की, बेसिक जो मूड है वो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली मेंटेन किया है। एंड आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट द डायरेक्टर ऑफ द ओरिजिनल फिल्म, ब्यूटीफुली डन। उन्होंने थोड़ा बहुत अपने तरीके से, वहाँ की फिल्में थोड़ी लंबी होती हैं लेंथ वाइज क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसे है, लोगों को थोड़ा सा स्टे पसंद है। हमारी फिल्म उनकी फिल्म से छोटी है, हमारी फिल्म 2 घंटे की है, बट मोस्ट ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स आर द सेम इन द ड्रामा। And how's the collab with Sajid ji? Sajid is, I think, one of the finest producers I have come across. When I signed the film, he told me, he said, सर मैं सारा का सारा आपके हवाले कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं जानना, आप अपने हिसाब से फ़िल्म बनाइए। ही गेव मी ऑल द फैसिलिटीज़। बहुत अच्छी माउंट हुई है फिल्म, बहुत लैविशली माउंट हुई है। ख़ास तौर पे जो इसका एक्शन है और जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी ग्रैंड है। एंड बस एक बार हमने एडिट पे फिल्म देखी, उसके बाद एक बार सेट पे आए थे वो पहले दिन, और फिर हमने एडिट करके फ़िल्म देखी। राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक दो और हमारे एसोसिएट्स, एडिटर वगैरह सब साथ में बैठे। कुछ चीज़ें लगी कि निकाल दें या छोटी कर दें, वो हमने एक जॉइंट डिस्कशन करके लॉक द फिल्म। Lastly sir, 3 दिसंबर को फिल्म आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक प्यास है लोगों में, शायद एक तड़प है कि एक अच्छी कहानी देखें, एक अच्छा परफॉर्मेंस देखें, एक अच्छा म्यूज़िकल देखें। तो अपनी तड़प बुझाओ, अपनी प्यास बुझाओ। मज़ेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, और कहते हैं कि मतलब समथिंग यूनिक, क्योंकि ये नया एक्टर है तो उसका काफ़ी टाइम से इस टाइप का प्रोजेक्ट ऑडियंस के सामने नहीं आया है, तो एक डिस्कवरी है एक एक्टर की। तो कम एंड डिस्कवर हिम, सी हाउ ही हैज़ डन। मे बी यू लाइक हिम अ लॉट, मे बी यू लाइक हिम अ लिटिल बिट, बट आई एम श्योर यू लाइक हिम, दैट मच आई एम श्योर ऑफ। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, All the best. थैंक यू, थैंक यू।